कल ही भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ है। दुनिया में लोग इसकी चर्चा मदर ऑफ ऑल डील्स के रूप में कर रहे हैं। पूरी विश्व को, पूरी दुनिया को एक नई दिशा दे रहा है भारत और यूरोपीय संघ की साझेदारी। वो टेक्नोलॉजी, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगी और भारत अपनी इंडस्ट्री को डेवलप करेगा और वो ग्लोबल जो सप्लाई चेन्स है उसका हिस्सा बनेगा। देखिए, भारत अभी तक जो है ग्रोथ रेट बड़ा ज़बरदस्त है भारत का, 7% से ज़्यादा है जीडीपी का, जो कि काफ़ी इंकरेजिंग है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। अगर आप देखिए, इवन चाइना का भी इस वक्त ग्रोथ रेट जो है वो 5 से 6% तक का है। जो फोकस भारत का हुआ है वो यूरोप की जानिब हुआ है, और क्योंकि इस वक्त यूरोप और अमेरिका में भी इख्तिलाफात हैं, तो ये एक अच्छा मौका है भारत के लिए। हालांकि भारत और ईयू के दरमियान भी जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इस पे मुज़ाकरात तो काफ़ी अरसे से हो रहे हैं, लेकिन जब से ट्रम्प साहब आए हैं उसमें एकदम तेज़ी पैदा। दोस्तों, कल भारत और यूरोप के मध्य बहुत बड़ा ट्रेड डील हुआ है, जिसके लिए पाकिस्तानी मीडिया में बहुत हाई तौबा मचा हुआ है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया क्या रिएक्शन दे रहा है, चलो देखते हैं। हुई मुज़ाकरात। इंडिया एक सुपर पावर, उसकी मेंटेलिटी है। इंडियन एलीट आज भी समझती है कि वो साउथ एशिया के सुपर पावर हैं। अपने हमसायों के साथ जो रवैया उनका है, अपने टर्म्स पे वो जो है डील करेंगे। अभी ये माइंडसेट बीजेपी का भी है, जनाब मोदी साहब का भी है। उसकी इकॉनमी हमसे बड़ी है, वो प्रोग्रेस भी कर ली गया। उसके बाद उनमें डेमोक्रेसी रही है, जिसकी बना पे उसको अप्रिशिएट होता है। वहाँ रूल ऑफ लॉ का बेहतर है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। अब इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, और अगर ग्रोइंग इकोनॉमी के तौर पे वो उनके साथ ट्रेड करना चाहते हैं, उनके करीब आना चाहते हैं, तो हम कौन होते हैं इस रास्ते में रुकावट पैदा करने? ये जो मामलात हैं, हर मुल्क के अपनी जो मफादात हैं उसकी रोशनी में तय किए जाते हैं। लिहाजा पाकिस्तान को भी चाहिए कि उसके मफाद में क्या है उसको तय करे। हमारा मफाद क्या है, किससे दोस्ती है, और जैसे वो हम हमेशा कहते हैं कि कुछ से आपकी बहुत करीबी ताल्लुकात हो सकते हैं, कुछ से आपकी आम दोस्ती हो सकती है। ये नहीं हो सकता कि जैसे हमने क्लासिकल एग्जांपल है कि अमेरिका के ब्लॉक में इतने हम घुस गए शुरू से लेकर कि रूस को अपना दुश्मन बना लिया। वो भी तो सुपर पावर था और एक रीजन में था, उससे आपको कहीं ज्यादा जो है आपके मफादात पूरे होते थे, और आज तक आप उनके साथ अपनी रिलेशंस नॉर्मलाइज नहीं कर सके। इंडिया ने ऐसा नहीं किया। पूरी यूरोपियन कम्युनिटी के साथ उनके ताल्लुकात ठीक है। हमसाया मुल्कों में हमारे अलावा उनके ईरान से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। बाकी जो छोटे ममालिक हैं उनके साथ उनकी वैसी बड़ी इक्वेशन है। तो मकसद ये है कि ये चैलेंज है आपकी फॉरेन पॉलिसी का कि दुनिया के साथ आपने ताल्लुकात कैसे ठीक रखने हैं बगैर किसी को अनॉय किए हुए, बगैर किसी को नाराज किए हुए। तो ये हमारे जो फॉरेन पॉलिसी मेकर्स हैं, हम क्यों बार बार इसके खिलाफ शिकायत करते हैं कि हमें तो कोई फॉरेन पॉलिसी नजर ही नहीं आती। या तो हम इतना किसी के करीब हो जाते हैं कि सारी दुनिया को दुश्मन बना लिया जाए, और हमसाए मुल्क हैं, कभी उनके साथ आपके मामलात ऊपर नीचे हो जाते हैं। माशी इस्तेहकाम माशी तरक्की में बदल सकेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। वर्षों के बावजूद बरामदात में इजाफा नहीं हो पा रहा है। पहली साल की माली साल की जो पहली शशमाही है, बरामदात में 8.5% की कमी हुई है। पिछले माली साल के पहले 6 महीने में जो बरामदात 16 अरब 60 करोड़ से ज्यादा थी, वो रवा माली साल 15 अरब 20 करोड़ डॉलर्स रही हैं। मल्टी नेशनल कंपनीज मुल्क छोड़कर जा रही हैं, मुल्क के अंदर भी कारखाने बंद हो रहे हैं। एप्टमा के ओहदेदारों के मुताबिक महंगी बिजली है, बुलंद शरह सूद है और ज्यादा टैक्सेस हैं, कि जिसकी वजह से जो 150 से ज्यादा कारखाने हैं वो बंद हो चुके हैं। मजीद हमें यह भी याद रखना है कि इंडिया एक ऐसा मुल्क है जो इस पूरे खिते में अपने आप को मजबूत मुल्क गर्दानते हुए एक एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बनाना चाहता है। पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान, साउथ एशिया। हम बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से एक ऐसे रीजन में है जहां पे इंडिया एक नेवल पावर है, जहां पे उनकी इकोनॉमी आइंदा 10 साल में 12 ट्रिलियन तक पहुंच जाएंगी, कि हमने अपनी इकोनॉमी का टर्न अराउंड करना है। तो यूरोपियन यूनियन को भी एक ऐसा मुल्क चाहिए भारत जैसा, जिसमें मिडिल क्लास जो है वो इंक्रीज कर रही हो। एक बहुत बड़ी मार्केट है ना, 1.4 बिलियन पीपल, और जहाँ पे सारे इंडिकेटर्स, फिलहाल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आर नॉट दैट बैड। तो यूरोपियन यूनियन को भी डाइवर्सिफाई करनी है। अगर अभी तो चलिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो 8 कंट्रीज के खिलाफ यूरोप में टैरिफ लगानी थी ग्रीनलैंड की वजह से, वो उन्होंने विड्रॉ कर ली हैं, लेकिन क्या मालूम कि आने वाले महीनों में उनके मूड का तो कोई भरोसा प्रेसिडेंट ट्रंप और क्या कुछ कर सकते हैं। इसलिए यूरोपियन यूनियन की भी ये ख्वाहिश है कि वो अपने ट्रेड को डाइवर्सिफाई करे। जो अमेरिका उनका लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है,
تو تھوڑا بہت وہ چائنا کی طرف بھی جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ بھارت کی جانب بھی جا رہے ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ 1988 کے بعد سے پاکستان کی معیشت نے کبھی اچھی کارکردگی دکھائی نہیں، پائیدار بہتری کبھی نہیں دکھائی. 1988 میں ہم IMF کے چنگل میں پھنسے تھے یا ہمیں پھنسایا گیا تھا، اور آج تک ہم ان کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں. جنوبی ایشیا میں جو ملک ہیں 8، ان کا جو گروتھ ریٹ ہے پچھلے 3 برسوں کا، ان کا جو اوسط ہے ہم اس سے بھی نیچے. یعنی سری لنکا، انڈیا تو خیر اس کا گروتھ ریٹ بہت زیادہ ہے، بنگلہ دیش، سری لنکا، مالدیپ سب کو ملا لیں، ان کا جو اوسط ہے ہم اس سے بھی نیچے ہیں. کہ ساری دنیا میں جو گلوبل فیگرز ہیں ہمارے پاس، وہ یہ ہے کہ ساری دنیا میں 1500 ارب ڈالر کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ یا براہ راست بیرونی سرمایہ کاری، ٹھیک ہے، ایک سال میں آئی. ہمارا حصہ جو ہے وہ 0.1% ہے، 1% بھی نہیں ہے. آبادی کے لحاظ سے دنیا کا چھٹا بڑا ملک، اسلامی دنیا کا 57 اسلامی ممالک ہیں، ہمارے برادر ہیں، امہ کا کنسپٹ ہے، وہ سب ہمارا 0.1% شیئر ہے. ہماری صحیح معنوں میں ہماری کبھی آئی ہی نہیں ہے FDI. اور اس FDI میں جیسے ابھی آپ نے کہا نجکاری کی فگرز بھی شامل ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ایک تو یہ FDI کی حقیقت ہو گئی. دوسرے یہ کہ آپ جب بات کرتے ہیں ٹریڈ ناٹ ایڈ، ایک نعرہ بنا لیا ہے، تجارت امداد نہیں. بیسیکلی آپ کو امداد اور قرضے چاہیے، تجارت چاہیے نہیں. آپ کو ایکسپورٹ بڑھانی نہیں ہے. آپ واحد ملک ہیں، 5 ارب ڈالر آپ کی ایکسپورٹس گر گئی ایک سال میں. 5 ارب ڈالر کوئی معمولی بات نہیں ہے. بھارت اور چین دنیا کی حیرت انگیز ترقی کر رہی ہے. آج بھارت کو ہم کمپیٹ کر رہے ہیں، ہماری فوجیں، ہماری قوم بھارت کو چیلنج کر رہی ہے. لیکن اس نے آپ نے دیکھا کہ مودی نے اپنی تمام شرارت اور خباستوں کے باوجود ہمیں چیلنج کر دیا کہ جو مقابلہ کر رہا ہے تو غربت پہ کریں. اس لیے کہ تعلیم میں، اب میں ایک بڑی مزے کی بات آپ کو بتاؤں، تعلیم میں ہم GDP کے تناسب سے بھارت سے کم، صحت میں GDP کے تناسب سے ہم کم، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں کم، صحت میں بچتوں کی شرح میں کم، ٹیکسوں کی وصولی میں کم بھارت سے پرسنٹیج آف GDP. اور GDP گروتھ ریٹ بھی ہماری سلو ہے. کہ ہم نے صرف بھارت کا مقابلہ کرنے ہیں، جنگ کے میدان میں ہم سمجھتے ہیں ہم اس کو تباہ کر دیں گے. تو وہ بیوقوف لڑے گا کیوں آپ سے؟ اس میں اگر آپ کو جو ہے وہ دنیا میں بدنام کر کے اب وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ مقابلہ کر لیں، تو اب آپ گلوبل کمپیٹیٹیو انڈیکس دیکھ لیں جس میں 12 سیکٹرز ہوتے ہیں. بھارت 39 نمبر پر ہے، ہم 122. دوستو کچھ بھی کہو، ان کے وچار سن کر بہت آنند آتا ہے. لگتا ہے کہ یار واستو میں بھارت بہت اچھی دشا میں جا رہا ہے. مودی سرکار جو ٹریڈ ڈیل ایک کے بعد کر رہی ہے، تو دیکھ لو اس سے بھارت کی جو گروتھ ریٹ ہے وہ بہت تیزی سے بڑھے گی، بہت تیزی سے. اور یہ گروتھ ریٹ ابھی بھی سب سے پورے ورلڈ میں ٹاپ نمبر 1 پہ چل رہی ہے، اور آنے والے سمے میں اور بھی زیادہ بڑھے گی. بس اسی کی خوشی منا رہا ہے بھارت، اور اسی سے سمبندھت یہ وچار پاکستانی میڈیا میں رکھے جا رہے ہیں. دوستوں ایسے ویڈیو چاہنے کے لیے شیئر، لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. بہت بہت دھنیہ واد. جے ہند.